हेलो एवरीवन। कुछ पेशेंट्स के डाउट होते हैं कि सर हमारी आंख में केरेटोकॉनस है, क्या हम लैसिक सर्जरी करा सकते हैं। तो देखिए, जिन पेशेंट की आंख में भी केरेटोकॉनस होता है उन लोगों की आंख में लैसिक सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है, इसके कॉज के बारे में जानते हैं। केरेटोकॉनस में बेसिकली क्या होता है, हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में स्ट्रीप हो जाता है, मतलब एक जगह से कॉनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ जब भी पेशेंट की आंख में केरेटोकॉनस होता है तो उसमें जो हमारे कॉर्निया की थिकनेस होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो अगर हमारे कॉर्निया की थिकनेस कम हो जाती है तो अगर हम उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की आंख में लैसिक सर्जरी करेंगे तो लैसिक सर्जरी में बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट की आंख की जो कॉर्निया की थिकनेस होती है उसको थोड़ा सा हटा देते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट का चश्मे का नंबर हट जाता है। अब केरेटोकॉनस वाले पेशेंट्स में पहले ही कॉर्निया की थिकनेस कम हो चुकी होती है। अब ये कॉर्निया की थिकनेस कितनी कम होगी वो डिपेंड करता है पेशेंट की आंख की केरेटोकॉनस स्टेज पे कि कौन सी स्टेज है। तो अगर कॉर्निया की थिकनेस पहले ही ऑलरेडी कम हो चुकी है, 350 बची है, 330 बची है या फिर 380 बची है, तो इन कंडीशंस के अंदर मतलब 400 से अगर नीचे नीचे है तो हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते। अगर 400 से प्लस है, 450 है, 480 है या फिर 500 है, तो हम इन कंडीशन के अंदर थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। वो भी हम डिसाइड करते हैं पहले आपके कुछ टेस्ट करने के बाद, जैसे कि पेंटाकेम टेस्ट करने के बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि आपके कॉर्निया में मिनिमम थिकनेस कितनी है, इसके साथ कॉर्निया में बहुत ज़्यादा एब्रेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के फिर हम आपको प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं कि आपकी आंख में लैसिक हो सकता है या नहीं। पर केरेटोकॉनस वाली कंडीशन में लैसिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपकी आंख में केरेटोकॉनस है और क्या आपकी आंख में लैसिक हो सकता है या नहीं, तो आज ही नीचे दिए नंबर पर कॉल करके अपना फ्री लैसिक वर्कअप बुक करें।